जापान के एक छोटे से गांव में लोग रात होते ही अपने बच्चों को घर के अंदर बंद कर देते थे। खिड़कियों पर नमक छिड़का जाता था, बुद्ध की मूर्ति के सामने प्रेयर्स की जाती थी और सबसे अजीब बात, अगर किसी को बाहर से एक आवाज सुनाई दे पो पो पो, तो वो इंसान इस दुनिया से हमेशा के लिए गो 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 हो जाता है, क्योंकि उस आवाज के साथ आती थी एक 8 फीट टॉल वुमन। सफेद कपड़े, लंबी काली टोपी, आंखों में एक अजीब खामोशी और एक ऐसी स्माइल जो इंसान के दिमाग को पूरी तरह से तोड़ देती थी। उसका नाम था हाचिसाकु सामा, जापान की सबसे डेंजरस अर्बन लेजेंड्स में से एक ऐसी एंटिटी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो स्पेशली बच्चों को टारगेट करती है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, इस क्रिएचर का पहला वायरल केस सिर्फ इंटरनेट की कहानी नहीं थी, बल्कि एक सपोजेडली रियल इंसिडेंट था जो 2008 में जापानीज फोरम्स पर लीक हुआ था। 2008 का रियल केस, कैसे लोग इससे बचने की कोशिश करते थे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाचिसाकु सामा असल में क्या है, इसकी हॉरिफाइंग ओरिजिन। वेलकम टू मिस्टर नाइट हीरो यूट्यूब चैनल। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं हाचिसाकु सामा की पोपो पोपो धुन सुनने। सो लेट्स गो विथ मिस्टर नाइट हीरो। जापान एक ऐसा देश जो टेक्नोलॉजी और हॉरर दोनों के लिए फेमस है, लेकिन जापानीज हॉरर मूवीज सिर्फ इमेजिनेशन नहीं होती। उनका बेस होता है पुरानी फोकलोर स्टोरीज, जिन्हें योकाई और ओनरियो कहा जाता है। योकाई मतलब सुपरनैचुरल क्रिएचर्स और ओनरियो मतलब रिवेंज स्पिरिट्स। जापान के विलेजेस में आज भी लोग बिलीव करते हैं कि कुछ जगह कर्स्ड होती है, कुछ फॉरेस्ट्स, कुछ एबंडेंट हाउसेस और कुछ रोड्स जिन पर रात को जाना मना होता है। और इन्हीं लेजेंड्स में एक नाम सबसे ज्यादा टेरिफाइंग माना जाता है, हाचिसाकु सामा। जापानीज लैंग्वेज में हाची मतलब 8, शाकु एक पुराना जापानीज मेजरमेंट है और सामा एक रिस्पेक्टफुल टाइटल। सिंपल वर्ड्स में 8 फीट टॉल लेडी। लेकिन ये सिर्फ एक टॉल वुमन नहीं थी। लोग कहते थे कि वो अपनी अपीयरेंस चेंज कर सकती थी, कभी यंग वुमन, कभी ओल्ड लेडी, तो कभी शैडो। लेकिन एक चीज हमेशा सेम रहती थी, उसकी हाइट और उसकी आवाज पो पो पो, एक डीप मैस्कुलाइन और फेमिनाइन मिक्स्ड वॉइस जो सुनते ही इंसान के अंदर एक अजीब फियर भर जाता था। 2008 जापान का इंटरनेट फोरम कल्चर पीक पर था। 2 चैनल नाम का एनोनिमस फोरम हॉरर स्टोरीज के लिए फेमस था। यहीं पर एक यूजर ने एक हॉरिफाइंग स्टोरी पोस्ट की। उसने क्लेम किया कि ये इंसिडेंट उसके बचपन में हुआ था और उसने अपनी आइडेंटिटी सीक्रेटली हाइड कर रखी थी। स्टोरी कुछ ऐसी थी, वो समर वेकेशंस में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के विलेज गया हुआ था। विलेज बहुत क्वाइट था, ना ज्यादा लोग, ना ट्रैफिक, सिर्फ फील्ड्स और पुराने जापानीज हाउसेस। एक दिन वो गार्डन में अकेला खेल रहा था, तभी उसे डोर से अजीब आवाज आई, पो पो पो। पहले उसे लगा कोई वाइल्ड बर्ड होगा, लेकिन आवाज स्ट्रेंज थी, डीप भी और हॉलो भी। वो क्यूरियोसिटी में रोड की तरफ गया और तब उसने उसे पहली बार देखा। एक औरत सफेद ड्रेस में, उसने एक बड़ी व्हाइट हैट पहनी हुई थी। लेकिन कुछ गलत था, बहुत गलत, क्योंकि वो नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज्यादा लंबी थी। उसका सर इलेक्ट्रिक वायर्स तक पहुंच रहा था। उसका चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा था, जैसे शैडो उसके चेहरे को कवर कर रही हो। लेकिन उसकी स्माइल वो अननेचुरली बड़ी थी। और फिर उसने दोबारा आवाज किया, पो पो पो। उस मोमेंट पर उसे लगा उसका बॉडी फ्रीज हो गया है। लड़का डरकर घर भागा। उसने कैजुअली अपने ग्रैंडफादर को उस औरत के बारे में बताया, लेकिन जैसे ही ग्रैंडफादर ने डिस्क्रिप्शन सुना, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। वो तुरंत खड़े हुए, सारे डोर्स और विंडोज बंद करने लगे। ग्रैंडमदर बुद्ध ऑल्टर के पास जाकर प्रेयर्स करने लगी और ग्रैंडफादर ने सिर्फ एक सेंटेंस कहा, उसने तुझे देख लिया है। इमेजिन करो, एक छोटा बच्चा और उसके ग्रैंड पेरेंट्स जेन्युइनली पैनिक मोड में। ग्रैंडफादर ने बताया कि विलेज में एक डेंजर स्पिरिट के स्टोरीज फेमस है, एक एंटिटी
जो स्पेशली यंग बॉयज को टारगेट करती है, और अगर वो किसी को चूज कर ले तो उससे बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। जापानीज फोकलोर में हर स्पिरिट्स के कुछ पैटर्न्स होते हैं। हाचिसाकु सामा के भी कुछ टेरिफाइंग रूल्स बताए जाते हैं। रूल 1, वो यूजुअली बच्चों को या टीनेजर्स को टारगेट करती है। रूल 2, टारगेट को पहले उसकी आवाज सुनाई देती है। रूल 3, एक बार अगर वो किसी को चूज कर लेती है तो वो उसके पीछे लग जाती है। रूल 4, विक्टिम को कुछ ही दिनों में मरना पड़ता है या डिसअपियर हो जाता है। और सबसे डिस्टर्बिंग रूल, वो किसी नोन इंसान की वॉइस को इमिटेट कर सकती है। यानी अगर आपको रात में अपनी माँ या दोस्त की आवाज सुनाई दे तो हो सकता है वो हाचिसाकु सामा हो। ग्रैंडफादर ने विलेज के एक ओल्ड स्पिरिचुअल वुमन को बुलाया। जापानीज विलेजेस में ऐसे लोगों को मीडियम या श्राइन गार्जियन माना जाता है। उस ओल्ड वुमन ने कंफर्म किया कि हाचिसाकु सामा ने बच्चे को सिलेक्ट कर लिया है। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन था, प्रोटेक्शन रिचुअल। उन्होंने लड़के को एक छोटे रूम में बंद कर दिया। रूम के चारों कॉर्नर्स पर सॉल्ट बाउल्स रखे गए, विंडो पर सेक्रेड पेपर्स चिपकाए गए और उसे एक स्पेशल बुद्ध स्टैचू दिया गया। ओल्ड वुमन ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी, चाहे कुछ भी हो जाए रूम से बाहर मत आना। रात धीरे धीरे डार्क होती गई और फिर वो आवाज दोबारा सुनाई दी, पो पो पो। लड़का रूम में अकेला था। बाहर तेज हवा चल रही थी, पुराने घर की वुडन वॉल्स क्रैक कर रही थी और तब उसने अपने ग्रैंडफादर की आवाज सुनी, डोर खोलो। लड़का ऑलमोस्ट डोर खोल देता, लेकिन उसे ओल्ड वुमन की वार्निंग याद आ गई क्योंकि ग्रैंडफादर उस वक्त घर के दूसरे साइड पर थे। तब उसे समझ आया ये वॉइस मिमिक्री थी और सडनली विंडो के बाहर एक जायंट शैडो नजर आई, 8 फीट टॉल, स्लोली मूविंग। पो पो पो। सॉल्ट बाउल्स शेक होने लगे, रूम का टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो गया और एक बाउल क्रैक करके टूट गया। ओल्ड वुमन ने बाद में बताया यह साइन था कि एंटिटी घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। अगली सुबह डिसीजन लिया गया कि लड़के को इमीडिएटली विलेज से बाहर भेजना पड़ेगा क्योंकि लेजेंड्स के अकॉर्डिंग अगर विक्टिम क्विकली अपनी लोकेशन चेंज करे तो स्पिरिट कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, हाचिसाकु सामा ऑलरेडी उसके पीछे थी। लड़का एक वैन में बैठा, साथ में ग्रैंडफादर और 2 स्पिरिचुअल गार्जियंस थे। उन्होंने पूरे व्हीकल पर प्रोटेक्टिव चर्म्स लगाए। जर्नी स्टार्ट हुई, सब कुछ नॉर्मल लग रही थी, लेकिन कुछ किलोमीटर्स बाद ड्राइवर सडनली फ्रीज हो गया। रोड के साइड फील्ड में एक सफेद फिगर खड़ी थी, 8 फीट टॉल, और वो अननेचुरली फर्स्ट स्पीड से वैन के पैरेलल मूव कर रही थी। ड्राइवर पैनिक में स्पीड बढ़ाता है, लेकिन फिगर सडनली डिसअपियर हो जाती है और नेक्स्ट सेकंड वैन के सामने रोड पर खड़ी मिलती है। इम्पॉसिबल, जैसे वो टेलीपोर्ट कर रही हो। सब लोग बुद्धिस्ट चैंट्स बोलने लगे। ओल्ड गार्जियन कंटिन्यूअसली प्रेयर रिपीट करती है और फिर एंटिटी स्माइल करती है। उसकी नेक अननेचुरल एंगल पर टिल्ट होती है, आईज पिच ब्लैक और उसकी आवाज अब लाउड हो चुकी थी, पो पो पो। वैन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ग्लिच करने लगती है, रेडियो स्टैटिक, टेम्परेचर फ्रीजिंग और सडनली एक प्रोटेक्टिव चर्म जलने लगता है। काफी स्ट्रगल के बाद वो लोग फाइनली विलेज बॉर्डर क्रॉस करते हैं और उस मोमेंट के बाद फिगर डिसअपियर हो जाती है। ओल्ड वुमन वार्न करती है, वापस कभी मत आना। लड़का सिटी लौट आता है और कई बरसों तक उसके साथ कुछ भी नहीं होता। लेकिन स्टोरी यही खत्म नहीं होती। कई सालों बाद उसे कॉल आता है, ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी थी और जब वो फ्यूनरल के लिए विलेज लौटने का सोच रहा है, उसे सडनली एक फैमिलियर आवाज सुनाई देती है, पो पो पो। स्टोरी यही एब्रप्टली एंड हो जाती है। नो एक्सप्लेनेशन, नो कंफर्मेशन, बस साइलेंस। जब ये स्टोरी 2 चैनल पर पोस्ट हुआ, इंटरनेट एक्सप्लोड हो गया। थाउजेंड्स लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने भी सेम एंटिटी देखी है। कुछ लोगों ने कहा उन्होंने कंट्री साइड में जायंट वुमन देखी, कुछ ने स्ट्रेंज पो साउंड सुना और कुछ ने क्लेम किया कि उनके रिलेटिव मिस्टीरियसली डिसअपियर हुए। ऑब्वियसली इंटरनेट पर फेक स्टोरीज कॉमन होती है, लेकिन इशू तब सीरियस हुआ जब रिसर्चर्स ने नोटिस किया
कि जापान के अलग अलग रीजन्स में सिमिलर फोकलोर एग्जिस्ट करती थी। यानी हो सकता है हाचिसाकु सामा सिर्फ इंटरनेट क्रिएशन ना हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हाचिसाकु सामा रियल है? साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुछ पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस हैं। साइकोलॉजिस्ट्स के अकॉर्डिंग अगर एक हॉरर स्टोरी वायरल होता है तो ह्यूमन ब्रेन ऑर्डिनरी चीजों को भी सुपरनैचुरल समझने लगता है। इसे कहते हैं मैस हिस्टेरिया। एग्जाम्पल, विंड की आवाज, टॉल ट्रीज, शैडोज, स्लीप पैरालिसिस। फियर के स्टेट में ह्यूमन ब्रेन पैटर्न्स क्रिएट करता है। यानी अगर इंसान पहले से डरा हुआ हो तो वो ऑर्डिनरी साउंड्स और शैडोज को भी मॉन्स्टर समझने लगता है। कुछ एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि पो 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 जैसी साउंड्स एक्चुअली हवा, इलेक्ट्रिक वायर्स, इंसेक्ट्स या डिस्टेंट मशीनरी की डिस्टॉर्टेड साउंड हो सकती है। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन हर डिटेल को एक्सप्लेन नहीं करती। जापान में पुराने जमाने से टॉल फीमेल स्पिरिट्स के लेजेंड्स एग्जिस्ट करते आए हैं, जैसे टेकाओना, यामाउबा, हाशाकु सामा वेरिएशंस। हो सकता है इंटरनेट स्टोरी ने पुरानी फोकलोर को मॉडर्न फॉर्म दे दिया है, क्योंकि इंटरेस्टिंगली इंटरनेट वायरल होने से पहले भी जापान के कुछ रूरल रीजियंस में टॉल वुमन लेजेंड्स, व्हाइट ड्रेस्ड स्पिरिट्स, चाइल्ड टारगेटिंग एंटिटीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। कुछ साइकोलॉजिस्ट्स बिलीव करते हैं कि ओरिजिनल स्टोरी एक चाइल्डहुड फियर मेमोरी हो सकती है। बचपन में देखी हुई कोई अनयूजुअल वुमन या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस बरसों बाद कोई हॉरर नैरेटिव बन गया हो। कुछ रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग हाचिसाकु सामा का वायरल स्प्रेड इंटरनेट क्रीपीपास्ता साइकोलॉजी का एग्जांपल हो सकता है। एनोनिमस स्टोरी टेलिंग, कम्युनिटी फियर, शेयर्ड इमेजिनेशन, रिपीटेड रिटेलिंग। जितनी ज्यादा स्टोरीज रिपीट होती गई, लेजेंड उतना ही बिलीवेबल लगने लगा। हो सकता है हाचिसाकु सामा सिर्फ एक अर्बन लेजेंड हो, या हो सकता है कुछ लेजेंड्स इसलिए सर्वाइव करते हैं क्योंकि उनके पीछे सच्चाई छुपी होती है। जापान के कुछ विलेजेस में लोग आज भी रात को बच्चों को बाहर अकेला नहीं जाने देते। अरे भाई, मैं ही 21 साल का हूं, मुझे ही बाहर नहीं जाने देते तो उनको क्या खाक जाने देंगे। अगर आपको ये वीडियो डिस्टर्बिंग लगी हो तो इमेजिन करो उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा जिन्होंने इस एंटिटी को रियल लाइफ में देखा है। कमेंट करके बताओ, अगर आपको रात में अपने घर से पोपो पो की आवाज सुनाई दे तो क्या आप विंडो खोलकर देखोगे? और अगर आप ऐसे ही डीपली हॉरिफाइंग वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगर आपके साथ भी कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए YouTube बायो में दिया गया जीमेल आईडी या फिर यही शो हो रहा होगा मेरे जीमेल आईडी पर आप अपना स्टोरी भेज सकते हैं। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।